अब मैं जो चीज बताना चाहता हूँ उस चीज को जरा सुनिएगा मेरे भाइयों बड़े प्यार से। अल्लाह के नबी फरमाते जितनी खुशी इस शख्स को होती है अपना खोया हुआ ऊंट पा करके मारे खुशी की, कह रहा है आय अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूं, उससे भी ज्यादा खुशी, उससे भी ज्यादा खुशी अफराह, अफराह का लफ्ज आया बुखारी में, उससे भी ज्यादा खुश होता है अल्लाह। किससे? उस बंदे से जो गुनाहों की पोटरी और गुनाहों का समंदर लेकर अपने रब के पास आता है और कहता अल्लाह आज से मैं इस तमाम पाप और गुनाहों को लात मार रहा हूं और तेरे दर पे आकर तुझसे हमेशा के लिए अपने गुनाह की माफी चाहता हूं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आय अल्लाह तू मुझे बख्श दे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिज़ुनूबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा मैं कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितना खोया हुआ ऊंट पाने वाला खुश होता है उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को इस आदमी की तौबा पर होती है, इस आदमी के गुनाह से माफी मांगने पर होती है। ये रब की मोहब्बत है, वरना कोई गुनाहगार इंसान इस धरती पर चल नहीं सकता है। इस जमीन ने हजारों बड़े बड़े लोगों को ये खा गई। अभी जैसे एजाज साहब ने कहा सद्दाम अभी जिंदा है, मेरे भाइयों ये जमीन सद्दाम जैसी शख्सियतों को भी खा गई जिसकी कभी किसी जमाने में तूती बोला करती थी, जो जिस गुस्ल खाने में नहाता था वो सोने की टोटी हुआ करती थी, जिस हैंगर पर वो टॉवेल अपने जिस्म को पोंछने के लिए लटकाया करता था वो हैंगर गोल्ड का सोने का हुआ करता था, लेकिन आखिरी वक्त में वो मिला तो बंकरों में छिपा हुआ मिला, लंबी दाढ़ी लंबी मूंछों की हालत में मिला और उसको तख्तेदार पर जाकर लटका दिया गया, उसको मौत की सजा दे दी गई। मेरे भाइयों याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत को याद रखिए कि अपने गुनाहगार बंदे से जब वो तौबा करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है, लेकिन ये तौबा इस नीयत से हो कि हम आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं दिन में शराब पी रात में तौबा, दिन में शराब पी फिर रात में तौबा, दिन में शराब पी फिर रात में तौबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बंदा दिन में शराब पीता और रात में कहता अल्लाह माफ कर दे तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है मेरे बंदे को माफ कर दिया, तुम भी इसकी बुराई मत लिखो। दूसरे दिन फिर शराब पीता तौबा करता शाम को, अल्लाह कहता फरिश्तों जाओ मैंने आज भी माफ कर दिया। तीसरे दिन फिर वो शराब पीता है और फिर शाम को तौबा करता है, अल्लाह फरमाता बंदो फरिश्तों छोड़ो जाने दो आज ही मैंने उसको माफ कर दिया। लेकिन चौथे दिन फिर वो उठता है शराब पीता है और रात में फिर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों अब इसके गुनाह को लिख लो, इसलिए कि ये बंदा मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, ये मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, बार बार गुनाह कर रहा है और बार बार तौबा कर रहा है, अब ये नाजायज फायदा उठा रहा है, अब इसके गुनाह को लिख लो। मेरे भाइयों अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, लेकिन इतना उसकी रहमत का नाजायज फायदा मत उठाइए कि आप ये समझ बैठे कि हम चाहे कितने गुनाह करते रहे वो माफ करता रहेगा। इसीलिए उसने कहा हम जब्बार भी हैं हम कहार भी हैं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि एक जंग में कुछ जंगी कैदी पकड़े गए और बड़ा प्यारा वाकया सुनाने जा रहा हूं, सुन लो। एक जंग में कुछ जंगी कैदी पकड़े गए, उनको गिरफ्तार करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लाया गया। जब सारे कैदी नबी के पास लाए गए पेश किए गए तो इन कैदियों में एक औरत ऐसी थी, एक औरत ऐसी थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। आज की ये तकरीर अब तक की तमाम तकरीरों से बिल्कुल अलग है मेरे भाइयों, जरा गौर से सुन लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूं। जंगी कैदी थे, उन जंगी कैदियों में एक औरत थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। वो औरत जिस छोटे बच्चे को देखती उस बच्चे को उठा लेती और अपने पिस्तान से लगा लेती।
जिस छोटे बच्चे को देखती उस बच्चे को वो अपने पिस्तान से लगा के दूध पिलाने लगती, क्योंकि उसका अपना बच्चा कहीं गुम हो गया। जिस बच्चे को देखती उठाती और अपना पिस्तान खोल के दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने सहाबा से पूछा, है सहाबियों, कौन पूछ रहा है? रहमतुल लिल आलमीन। कौन पूछ रहा? रहमतुल लिल आलमीन। किससे? सहाबा से। इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है। ये किसी भी बच्चे को देखती है, उठाकर अपने पिस्तान से लगा के अपना दूध पिलाने लगती है। गौर करो, इस माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। साहबा ने कहा बहुत। कहा अच्छा ये बताओ, अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए और मैं यहां आग जलाऊं और इस औरत से कहूं कि अपने बच्चे को इस जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या कहोगे आप? क्या ये औरत उस बच्चे को आग में डाल देगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा। सहाबा ने कहा हरगिज़ नहीं। अल्लाह के नबी, इस माँ की मोहब्बत का तकाजा ये कहता है कि माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो फरमाया इस माँ की मोहब्बत खुदा आग में छलांग लगा देगी और इस बच्चे को बचाने के लिए वो अपने आप को जला लेगी, लेकिन बच्चे को जहां तक हो सकेगा बचाने की कोशिश करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां जो जवाब दिया, अगर उसके अतराफ से आने वाले सुनो, इस मौके पर अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, सहाबियों, इस औरत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी, और अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो ये औरत अपने आप को आग में जंप लगा लेगी, कूद छलांग लगा देगी और बच्चे को बचाने में अपने आप को जला लेगी और कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा जिंदा बच जाए। वो औरत की मोहब्बत अपने आप को जलाना का वादा कर लेगी बच्चे को बचाने के लिए। जितनी मोहब्बत इस औरत को इस अपने बच्चे से है, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह की कसम, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदों से जब वो तौबा करते हैं, उनके गुनाह को माफ करने में उससे भी ज्यादा खुशी होती है जितनी खुशी इस औरत को अपने बच्चे को, खोए हुए बच्चे को पाकर होती है, होगी। उससे भी ज्यादा खुशी अल्लाह तबारक व तआला को होती है जब कोई गुनाहगार बंदा अपने गुनाह से तौबा कर लो। अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं। खाइनो खयानत की हो तो कर लो तौबा। गासिबो अगर जमीन और जायदाद गजब की है तो कर लो तौबा। जुआरियो अगर जुआ खेले हो तो कर लो तौबा। शराबियो अगर शराब पी पी कर अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों का दिल दुखाया है तो कर लो तौबा। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर नमाजें तर्क की है तो कल से तौबा करके और नमाजें पढ़ने लगो और नवाफिल का एहतमाम करो ताकि छूटी हुई नमाजें तुम्हारे नवाफिल के जरिए किसी हद तक पूरी हो जाएं। करो इबादतों में आगे बढ़ो मेरे भाइयों, हर किस्म के गुनाह से बचो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत मेहरबान है और उसकी नेमत का, रहमत का तकाजा है कि वो तुम्हें माफ कर दे। ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। ये तौबा के दरवाजे खुले, ये नेमत नहीं है।